नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर के वी राय, फॉर्मर एडवाइज़र गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। भारत सरकार ने हमें एक अधिकार दिया है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहते हैं। वो है राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना मांगने का अधिकार। भारत सरकार ने एक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में बनाया था, जो 12 अक्टूबर 2005 से ही लागू हो गया था। इसके अंतर्गत आप किसी भी सरकारी तंत्र से कोई भी सूचना जो आपको चाहिए हो मांग सकते हैं। वैसे तो सरकारी तंत्र में आप कुछ भी मांगें, चाहे आप अपनी एप्लीकेशन के बारे में ही जानना चाहें, तो बाबू राज में कोई बताने को तैयार नहीं होता। हर आदमी अगले दिन आने के लिए कह देता है, 2-4 दिन के बाद आने के लिए कह देता है, और कई दफ़ा तो सूचना देते ही नहीं है। बार बार चक्कर लगाओ तो भी नहीं मिलती। इन सब दुविधाओं को दूर करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने तथा कुछ अन्य स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने अपने इंफॉर्मेशन कमीशंस, इंफॉर्मेशन एक्ट्स बनाए। जैसे दिल्ली सरकार ने दिल्ली राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2001 में बनाया। गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब इत्यादि इन्होंने भी स्टेट के इंफॉर्मेशन एक्ट्स बनाए। इनके अच्छे नतीजे देखते हुए भारत सरकार ने भी 2005 में हमें राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट दिया, जिसके बाद मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ने अपने अपने स्टेट लेजिस्लेशंस को रद्द कर दिया। परंतु दिल्ली में आज की डेट में दोनों आरटी एक्ट चलते हैं, दिल्ली राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट का राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया किसी भी सरकारी तंत्र से कोई भी सूचना मांगने का हकदार है, ये उसका अधिकार है। परंतु देश की एकता और अखंडता को देखते हुए, लोगों के सुविधाओं को देखते हुए, कुछ एक ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर सूचना रोकी भी जा सकती है। परंतु आप जो भी आवेदन देंगे उसको निपटाने का एक समयबद्ध तरीका है, ताकि कोई आपको दुखी ना कर पाए। साधारणतः जो भी आप एप्लीकेशन लगाएंगे उसमें आपको 30 दिन के अंदर अंदर उत्तर दे दिया जाएगा। यदि सूचना देने लायक होगी तो आपको दे दी जाएगी, नहीं देने लायक होगी तो आपको बताया जाएगा कि ये सूचना आपको क्यों नहीं दी जा सकती, और यदि आप अपील करना चाहते हैं तो उसका भी मौका दिया जाएगा। अपील के लिए 2 दरवाजे खुले हैं। फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी उसी दफ्तर में होता है, जो उससे सीनियर अधिकारी होता है। वो उनकी सुनवाई करने के बाद इंफॉर्मेशन देने के आदेश भी दे सकता है और आपके आवेदन को रद्द भी कर सकता है, अपील को रद्द भी कर सकता है। परंतु इसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जो स्टेट्स के अंदर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन कहलाती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कहलाता है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी मंत्रालय, डिपार्टमेंट, ऑटोनमस बॉडीज़ के विरुद्ध अपील सुन सकता है, जबकि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन केवल अपने अपने रेस्पेक्टिव स्टेट्स के बारे में ही सेकंड अपील सुन सकते हैं। अब बात आती है यूनियन टेरिटरीज़ की। यूनियन टेरिटरीज़ क्योंकि सेंट्रली गवर्नड होती हैं, इसलिए ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के अधीन ही आती हैं, और उनकी सेकंड अपील सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में डाली जा सकती है। इस प्रकार आप कोई भी सूचना जो मांगेंगे उसके लिए निर्णय लेने के लिए 3 लेवल आपके पास हैं। नंबर 1, जहां आपने आवेदन लगाना है उस डिपार्टमेंट में, वहां एक पीआईओ या सेंट्रल पीआईओ, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है। स्टेट्स में उसको स्टेट इंफॉर्मेशन ऑफिसर कहते हैं पब्लिक का, तो एसपीआईओ होता है, स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। इनके अलावा
आपके आवेदन लेने के लिए भी कुछ ऐसे प्रावधान कर दिए गए हैं ताकि आपको आवेदन लगाने में कोई दिक्कत ना हो। साधारणतः आवेदन जो है सादे कागज़ पर लिख कर लगाया जा सकता है। इसको आप कंसर्न डिपार्टमेंट में भेज दीजिए, और यदि आपको कंसर्न डिपार्टमेंट का पता नहीं लगता तो आप इसको किसी पब्लिक अथॉरिटी को भी भेज दें, जानबूझकर या गलती से, और उसके बाद ये उनकी ड्यूटी बन जाती है कि वो उसको कंसर्न डिपार्टमेंट में 5 दिन के अंदर अंदर ट्रांसफ़र करें ताकि वो उसका उत्तर दे सकें। अधिकतर लोग गवर्नमेंट की वर्किंग से परिचित नहीं हैं, उनको ज्ञात नहीं होगा कि कौन सी सूचना कौन सा विभाग देगा। इसलिए उनके लिए यही सुविधाजनक रहेगा कि वो किसी भी उच्च अधिकारी, जैसे चीफ मिनिस्टर्स हैं, गवर्नर्स हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, या कोई और उच्च अधिकारी जो उनकी समझ में आता है, डीसी ऑफिसर हैं, कमिश्नर हैं स्टेट्स के, उनको लगा दें। अब उनकी ड्यूटी बन जाएगी कि वो उस आवेदन को 5 दिन के अंदर अंदर ट्रांसफ़र करें ताकि कंसर्न डिपार्टमेंट आपको 30 दिन में उत्तर दे सके। तो इस प्रकार से सुविधा तो बहुत बना दी गई है, परंतु इसके बावजूद भी लोग परेशान होते हैं, क्योंकि आवेदन लगाने में उनको कोई कठिनाई हो तो सुनवाई कम ही होती है। इसके साथ साथ अब सूचनाओं में क्या मांगा जाए, आपकी सुविधा के लिए ये प्रावधान है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं मांग लीजिए। उसके बाद गवर्नमेंट स्वयं डिसाइड करेगी क्या दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता, और नहीं दिया जा सकता तो क्यों नहीं दिया जा सकता ये भी बताया जाएगा, और इसके लिए आपके पास अपील का प्रावधान तो है ही। साधारणतः लोगों को ऐसी सूचना चाहिए कि मैंने राशन कार्ड अप्लाई किया, ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई किया, फलान लाइसेंस अप्लाई किया, उसका स्टेटस क्या है, ये भी बाबू बताने को तैयार नहीं है। तो ऐसे केसों में आप आरटीआई के माध्यम से उसका स्टेटस जान सकते हैं। यदि वो लाइसेंस नहीं मिला, राशन कार्ड नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, उसका रीज़न जान सकते हैं। तो इस प्रकार से जो भी सूचना आपको चाहिए वो भी आप ले सकते हैं। गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, किस इलाके में कब सड़क बनेगी, कब बिजली पानी का इंतज़ाम किया जाएगा, प्लान स्कीम्स होती हैं, दूसरी स्कीम्स होती हैं, उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अतः ये एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से आप सरकार से विभिन्न आयामों पर इंफॉर्मेशन मांगना चाहें तो मांग सकते हैं। आप थर्ड पार्टी के बारे में भी सूचना दे सकते हैं कि मेरे पड़ोसी ने मकान बनाना शुरू किया, उसने नक्शा पास करवाया कि नहीं करवाया, यदि नहीं करवाया तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करिए, करवाया है तो उसकी कॉपी मुझे दिखाइए या मुझे दीजिए। तो आप जो है एक किस्म का अंकुश भी लगा सकते हैं दूसरों की गलत गतिविधियों पर। ये सब करने के लिए आपको आरटीआई एक्ट जो है 2005 का प्रेरित भी करता है, वह आपको समाधान भी देता है। इसके लिए आपको आरटीआई एप्लीकेशन लगाना होगा। साधारणतः आरटीआई एप्लीकेशन की फ़ीस 10 रुपये है। सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज़ में इसको 10 रुपये रखा गया है। बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी इसकी फ़ीस 10 रुपये या मैक्सिमम 50 रुपये तक रखी है। वो आप स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट से देख सकते हैं। 5-7 स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म भी डिवाइस किए हैं। यदि आप उन फॉर्मों को भर के और फीस लगाकर बाई पोस्ट भी भेज देते हैं तो भी आपको उत्तर मिलेगा। इन डिटेल्स के लिए आपको उनकी वेबसाइट को खंगालना पड़ेगा ताकि आपको पता लगे वहाँ क्या एप्लीकेशन देने का मेथड है, साधारण कागज़ चलेगा या नहीं चलेगा, या आवेदन किसी फॉर्म में देना होगा तो उसका प्रारूप क्या है, फ़ीस कितनी है, किसके नाम फीस भरी जाए, किस मोड से फीस दी जाए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जनता की सुविधा के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये भी प्रावधान किया है कि हर दफ्तर में एक असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हो, जिसके पास आप जा सकते हैं और कह सकते हैं कि मुझे फलां विभाग के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए
कृपया मुझे ये आवेदन ले लीजिए और उसको भेजिए। वो आपको गाइड करेगा कि कितनी फीस लगेगी, किस अधिकारी के नाम भरा जाए, क्या क्या उसमें मांगा जाए, क्या क्या ना मांगा जाए। आप गाइडेंस भी उनसे ले सकते हैं। वह अपनी एप्लीकेशन नियरेस्ट टू दी डोर स्टेप लगा सकते हैं। जैसे आपके अड़ोस पड़ोस में कोई एमसीडी का हॉस्पिटल हो, सरकारी हॉस्पिटल हो, सरकारी इंस्टीट्यूशन हो, अगर वहाँ पर एपीआई उपलब्ध है तो आप अपनी एप्लीकेशन भले ही वो कहीं की भी हो उसको आप जमा करा सकते हैं और 5 दिन के अंदर अंदर कंसर्न डिपार्टमेंट को भेजेगा और आपको भी सूचित करेगा। परंतु यदि उसने गफलत कर दी तो उसको भी 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दंड पड़ेगा। सबसे अहम बात जो इस एक्ट की है वो ये है कि इसमें दंड का प्रावधान है। जो भी गफलत करेगा उसके ऊपर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दंड डाला जा सकता है, और यदि उसने जानबूझकर गफलत की है तो उसको डिसिप्लिनरी एक्शन वगैरह भी लिया जा सकता है। दूसरी सुविधा ये है कि हर प्रकार के लेटर के लिए अलग अलग समय सीमाएं बांध रखी हैं कि आप इस प्रकार के लेटर्स में इतने दिन में उत्तर देंगे, इस प्रकार में इतने दिन देंगे, और समयबद्ध तरीके से अगर उत्तर नहीं मिलता तो आप उनको दंडित करवा सकते हैं। दंड देने की प्रक्रिया जो है वो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के यहीं पर है। अतः आप आरटी के आवेदन लगाएं और उसका उत्तर पाएं और इसका लाभ उठाएं। अगली सीरीज़ में हम किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। थैंक यू।